कल फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पर हमने चर्चा किया था यस्टरडे, और आज एक एग्जाम्पल आपके एनसीईआरटी बुक में एग्जाम्पल 6 दिया हुआ है। एग्जाम्पल 6 उस पर थोड़ी हम चर्चा कर लेते हैं। एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 6 में क्या लिखा हुआ है इसे मैं पढ़कर सुनाता हूं। ए स्टेट which of the following sets are finite or infinite? A state which of the following हम इसलिए क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं। बहुत सारे टीचर हैं क्वेश्चन को पहले लिख लेता है बोर्ड पर कि थोड़ा टाइम कम लगे। आज मौका नहीं मिला है, टाइम इतना नहीं है। इनफाइनाइट एंड फाइनाइट सेट आपको सिलेक्ट करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 1, x such that x belongs to natural number n and x minus 1 x minus 2 equal to 0। अब से को क्लोज कर दिया है, राइट। दिस इज द पार्ट 1 ऑफ एग्जाम्पल 6। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, आप इसको नोट करेंगे। एग्जाम्पल है एनसीईआरटी बुक का। हाँ, इसको आप सॉल्व कीजिए। ये जो कंडीशन है इसको सॉल्व कीजिए। क्या मिलेगा आपको? x minus 1 एंड x minus 2 इक्वल टू 0। क्या सॉल्व करेंगे? x minus 1 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 1 एंड x minus 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 2, राइट। तो इस सेट को आप लिख सकते हैं, इट हैज 2 मेंबर्स 1 एंड 2। कितने मेंबर्स हो गए? देयर आर 2 मेंबर्स ऑफ दिस सेट। तो इस सेट के आपके 2 मेंबर हैं, इट मीन्स काउंटेबल है। यू कैन काउंट the member of this set, so this is finite set। बड़ी मजबूरी है, रोड के किनारे बाइक का आवाज आ रहा होगा, सिटी का, कोई प्रॉब्लम नहीं। आइए, so it has only 2 elements that is 1 and 2, clear? So this is finite set, this is finite set, clear? फाइनाइट सेट बन गया। ये राइटिंग पर राइटिंग थोड़ी आ गई है एंड बोर्ड पर देखना पड़ता है। ये सब आसान क्वेश्चन है। दिस इज फाइनाइट सेट, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 6 का सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन ये लिखा है, x such that x belongs to
नेचुरल नंबर एंड एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 और इसको क्या कर दिया है, क्लोज कर दिया है, राइट। 10th क्लास में पढ़े होंगे। पहले इसे आप सॉल्व कीजिए, क्लियर। तो सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4 एंड देयरफॉर एक्स इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस रूट अंडर 4, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। इट मीन्स ये क्या हो गया आपका, +2 एंड -2। क्या सेटिस्फाइड है आप इससे, सॉल्यूशन से? +2 एंड -2 सॉल्यूशन मिल गया। इसका मतलब यह है, और यहां पर कंडीशन क्या दिया हुआ है, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। सो आपको 2 मेंबर दिखेगा, इट मीन्स इसका जो सॉल्यूशन हम करेंगे तो इट हैज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, पॉजिटिव यानी +2 एंड -2, क्लियर। लेकिन जो ये चीज आपको दिख रहा है यहाँ, ये चीज में सिर्फ आपको नेचुरल नंबर यानी +2 ही आपको लेना पड़ेगा, नेचुरल नंबर में -2 नहीं आएगा। सो इट हैज only one member, only one element that is +2। तो ये काउंटेबल हो गया। तो ये क्या बन गया आपका, सेकेंड जो सेट है वो फाइनाइट सेट बन गया, यानी इट मीन्स फाइनाइट सेट। सेकेंड भी आपका क्या है, फाइनाइट सेट बन गया, दिस इज फाइनाइट सेट, क्लियर। अब थर्ड है, थोड़ा बोर्ड को इरेज कर देता हूं। थर्ड में क्या है आपका, जूम करके आप लोग देख लेंगे, मैं हर बात को सॉल्यूशन करके बतलाता हूं और ये सॉल्यूशन आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। आइए, अब ये क्या है, थर्ड, x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0 and 2x minus 1 equal to 0। क्या है ये, जरा सा हमें बताइए आप बोर्ड पर। इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है, यू हैव टू सॉल्व दिस इक्वेशन, 2x minus 1 equal to 0 and therefore 2x equal to 1, clear, x equal to 1/2। इसमें एक मेंबर तो है, हाफ है, बट अकॉर्डिंग टू कंडीशन हाफ, दिस इज नॉट नेचुरल नंबर, एंड यहां कंडीशन क्या है, नेचुरल नंबर होना चाहिए, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर वो नहीं है, इसका मतलब दिस इज एम्प्टी सेट, दिस इज एम्प्टी सेट। भाई मेरे, हाफ ये तो रेशनल नंबर है, नेचुरल नंबर तो नहीं है, और जब नेचुरल नंबर नहीं है तो इसको कैसे आप कंसीडर करेंगे, क्लियर। तो बात को समझिए, एम्प्टी सेट है इसमें, एंड एम्प्टी सेट क्या होता है, फाइनाइट सेट,
empty set is finite and therefore this is finite set. Finite set. Clear? शांति से बैठ जाओ थोड़ा 5 मिनट 5 मिनट्स थोड़ा सा वीडियो बना रहा हूँ. तो क्लियर? This is finite set because it has but no any element. This set is not an this set इस सेट के पास कोई एलिमेंट ही नहीं है, मेंबर ही नहीं है. सो ये क्या बन गया आपका? फाइनाइट सेट. एम्प्टी सेट इज अ फाइनाइट सेट. अब नेक्स्ट आपका है, नेक्स्ट जो पार्ट है फोर्थ है. फोर्थ क्या है? हाँ, फोर्थ जो सेट है, सॉरी ये क्वेश्चन है, ये क्या है? x such that x belongs to n and x is prime number. Prime number. First of all you have to find prime number. Prime number किसको कहेंगे? ये सारे 6 और 7th क्लास का क्वेश्चन है जो आपको 11th क्लास में दे दिया है, लेकिन उसका पैटर्न बदल दिया है. तो प्राइम नंबर कितना हो सकता है? नेचुरल नंबर में बहुत सारे प्राइम नंबर हैं. तो प्राइम नंबर में आपका 2, 3 प्राइम नंबर जो 1 यानी जिसका फैक्टर 1 और इटसेल्फ दो ही हो फैक्टर, वो प्राइम नंबर है. तो इस प्राइम नंबर में 2, 3 क्या होगा बेटा? इसके बाद प्राइम नंबर में 2, 3 हाँ 5 और 7 भी होगा हाँ और 11 एंड सो इनफाइनाइट होगा. तो इसको आप इनफाइनाइट प्राइम नंबर, इसमें इनफाइनाइट मेंबर मिलेगा. इट दिस सेट हैज इनफाइनाइट मेनी नंबर्स. बहुत सारे नंबर मिलेंगे, बहुत सारे एलिमेंट्स मिलेंगे. मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स अनकाउंटेबल है. That is uncountable. और अनकाउंटेबल है, इसका मतलब दिस इज इनफाइनाइट सेट. दिस इज इनफाइनाइट सेट. ये इनफाइनाइट सेट. क्लियर? फाइनाइट और इनफाइनाइट को थोड़ा सा नाम से भी याद रखेंगे. फाइनाइट जो काउंटेबल है और इनफाइनाइट जो अनकाउंटेबल है. लास्ट क्वेश्चन है आपका x सच दैट x. यहीं पर थोड़ा स्पेस है बचा हुआ, लिख देता हूं मैं. फिफ्थ क्वेश्चन ये क्या है आपका? x such that x belongs to natural number and x is odd. x is odd. क्या लिख दिया भाई? ऑड नंबर तो लिख देता, मैं अपनी तरफ से लिख देता हूं, एनसीईआरटी ने नहीं लिखा है ऑड. तो आप लिख सकते हैं ऐसे भी, ऑड भी लिख दीजिएगा, फिर भी प्रॉब्लम है. नेचुरल नंबर है. अब नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे आप चलेंगे और इसमें आपको ऑड सेलेक्ट करना है.
भाई आप और कहीं से भी कीजिए, अगर आप 3 से शुरू करते हैं तो 5 मिलेगा, फिर 7 मिलेगा, फिर 9 मिलेगा, 1 मिलेगा। ऑड नंबर तो बहुत है यार, ठीक। तो इट हैज मेनी, बहुत सारे, इनफाइनाइट मेनी नंबर ऑफ एलिमेंट्स, बहुत सारे आपको मिलेंगे। तो ये क्या बन गया आपका? इनफाइनाइट। दिस इज इनफाइनाइट सेट। अब कई बच्चों को प्रॉब्लम होगा कि भाई मुझे तो 6 क्लास का प्राइम नंबर है, नेचुरल नंबर है, को प्राइम नंबर है, कंपोजिट नंबर है। अगर ये सब जानकारी नहीं है तो फिर 11th क्लास का मैथ्स बनाना मुश्किल हो जाएगा। हम हायर क्लास का 20% ही बात पढ़ते हैं जो नई बात है, बाकी सारे हम 80% पीछे की क्लास की ही बात करते हैं। अगर प्रीवियस क्लास, पीछे की क्लास आपको वीक है तो आगे तो आपको पापड़ बेलने पड़ेंगे। आसान काम नहीं है, इसको पढ़ लेना। और एनसीईआरटी का वर्डिंग तो ज़रूरी है। और एनसीईआरटी 7 पेज पर एक नोट में बात लिखी गई है, पढ़ देता हूँ, इसको आप पढ़ लीजिएगा। पेज नंबर 7 पर है, नोट में लिखा है ऑल इनफाइनाइट सेट्स कैन नॉट बी डिस्क्राइब्ड इन द रोस्टर फॉर्म। ये लिखने की ज़रूरत नहीं, ये बातों से लग रहा है, अपने आप इस बात को आप समझ सकते हैं। और इसको नोट करके आप नोट लिख लीजिएगा, ऐसे एनसीईआरटी बुक के 7 पेज पर है। फॉर एग्जाम्पल, द सेट ऑफ रियल नंबर्स कांट बी डिस्क्राइब इन दिस फॉर्म, यानी रोस्टर फॉर्म में आप नहीं लिख सकते हैं। बिकॉज द एलिमेंट ऑफ दिस सेट डोंट फॉलो एनी पर्टिकुलर पैटर्न। पर्टिकुलर पैटर्न को जो फॉलो करता है, मैंने ये बात पहले भी कहा, सेट का जब इंट्रोडक्शन हुआ उसी में, कि डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन होना चाहिए। अब 9th क्लास में आपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल, तो वहाँ एक डिफाइन न्यूक्लियस है, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और एक जो नॉट वेल डिफाइंड। तो जो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको आपने यूकैरियोट में रख दिया। वेल डिफाइंड का मतलब कि न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होना चाहिए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जिसमें है, तो वो वेल डिफाइंड है। वेल डिफाइंड जो मेंबर होता है वो सेट को बनाता है, वो पैटर्न को बनाता है, और जो पैटर्न ही नहीं बनाए वो सेट नहीं। तो सेट के बारे में इंट्रोडक्शन में हमने फर्स्ट जो पार्ट है उसमें दिया है, तो यहाँ जो नोट में लिखा है उसी बात को बता रहा है, ठीक है। अब इक्वल सेट है, और इसके बाद एग्जाम्पल 7, 8 नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊँगा।